मोहनपुर नाम के गांव में रात के 12 बज रहे थे। बारिश का मौसम था और गांव वाले घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी सरला को लिवर पेन होना शुरू हो गया और वो रोने लगी। सरला का पति उसे शांत करने लगा। सरला, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और सरला एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। पहली संतान को हाथ में लेकर सरला बहुत खुश हो जाती है। बेटी, माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। वाह, कितनी सुंदर है हमारी बेटी, बिल्कुल तुम पे गई है। पहली बार माँ बनने की खुशी सबसे अच्छी फीलिंग होती है। ये बात सरला को पता चला। वह अपनी बच्ची को गोद में लेकर बहुत अच्छे से सो गई। अगले दिन सुबह होती है। सुबह होते ही मोहन का भाई महेश और उसकी बीवी पूनम वहाँ पे आ जाते हैं। महेश ने सरला की बेटी को देखकर कहा, छी छी, लड़की हुई है, तुमने लड़का पैदा नहीं किया सरला। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था ये सरला किसी काम की नहीं है। क्या करूं, तू भी तो मुझे एक बच्चा नहीं दे सकती। महेश की बीवी पूनम एक बाज है, लेकिन उनको एक बच्चा चाहिए था। इधर मोहन और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। उनके पास कोई भी चारा नहीं था सिवाय अपने भाई महेश की बात मानने की। उनके लिए एक बेटा पैदा करने के लिए जो बोला गया था। आज से 9 महीने पहले महेश ने सरला से कहा था, सरला, मुझे एक बेटा चाहिए और तुम उसे दोगी। मैं तुम्हारे सारे खर्च उठा लूँगा और डिलीवरी के बाद बच्चे को हम ले लेंगे। हमें लेकिन केवल लड़का ही चाहिए। मोहन के पास घर में चावल तक खाने के पैसे नहीं थे, इसीलिए वो उसके बात से राजी हो जाता है। सरला ने एक लड़की को जन्म दिया। इसी बात से महेश और पूनम दोनों उससे नाराज थे। मोहन ने उससे हाथ जोड़कर कहा, भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब लड़की हो गई तो क्या कर सकते हैं। प्लीज़ भैया, आप इसे छोड़ दो, हम लोग इसको पाल लेंगे कैसे भी। सरला इसे पालेगी तो मुझे मेरा बेटा कौन देगा? तू। इस बच्ची के खर्च के लिए मैंने सारे पैसे दिए हैं, इसीलिए तय भी मैं करूँगा कि इसके साथ क्या करना है। ये बोलकर महेश ने सरला की बेटी को उसके गोद से छीन लिया। नहीं, मेरी बच्ची को वापस दे दीजिए, प्लीज़ मेरी बच्ची को मत लेके जाइए। पूनम, हाथ पैर बांध दो इन दोनों के। पूनम ने सरला और उसके पति के हाथ पैर बांध दिए। महेश ने उस बच्ची को जिंदा दफना दिया। ये बच्ची अब यहीं मर जाएगी और मैं सरला से दूसरा बेटा मांग लूँगा। महेश क्रूर था, उसके सामने उसके भाई की नहीं चलती थी। उसने जबरदस्ती फिर से सरला से कहा, इस बार मगर तुम दोनों मुझे बेटा ही देना, ठीक है? देखना नहीं तो क्या करता हूँ। लेकिन इस बार लड़का नहीं हुआ। महेश ने फिर लड़की को ले गया और जमीन में दफना दिया। ऐसे ही सरला की 5 बेटियां हुई और महेश ने उन 5 बेटियों को जमीन में दफना दिया। अब सरला की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। माफ़ कर दीजिए भैया, अब मैं आप लोग के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। तुम दोनों को अब फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये घर हमारा है, निकलो यहाँ से। पूनम और महेश ने मोहन और सरला को घर से निकाल दिया। मोहन बहुत गरीब था, ना ही उसके पास कोई घर था, ना ही कोई जमीन। लेकिन महेश के पास पूरे गांव में सबसे ज़्यादा जमीन था। वो गांव का सबसे अमीर इंसान था। उसके अपने भाइयों को 5 बेटियों को उसी जमीन में दफनाया था। वहीं पर एक तालाब था। मोहन और सरला उसी तालाब के पास बैठ जाते हैं। मोहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा खुद का भाई मेरे साथ ऐसा करेगा। पैसों के लिए आजकल कोई भी कुछ कर सकता है। ये तो आपका भाई था और क्या ही कर सकते हैं। जब तक भैया को पता नहीं लगता हम लोग यहीं पे रहेंगे झोपड़ी बना के, लेकिन खाने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। महेश ने जिन बच्चियों को जमीन में दफना दिया था वो 5 अभी तक जिंदा थी, क्योंकि वो मरी नहीं थी। जमीन के अंदर तापमान बहुत अच्छा था, मिट्टी गीली थी। उस गीली मिट्टियों में उस बच्चियों को पीने का पानी मिलता था और मिट्टी में कुछ कीड़े मकोड़े थे जिन्हें खाकर वो जिंदा रहती थी। और वो अपने माता पिता के कही हुई बातों को सुनते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है और एक बोली, हमारे वजह से हमारे माँ बाप दुखी हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं। उस अत्याचारी चाचा चाची को सबक तो सिखाना पड़ेगा जिसने हमारे साथ बदसलूकी की और हमें यहाँ दफना दिया। लेकिन हमें अपने माता पिता के लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। सुनो सब लोग, कल सुबह हम सब लोग अपने माता पिता के लिए कुछ करेंगे। हम लोग अपने मुंह से फूल गोभियाँ उगाएंगे और वही हम लोग के माता पिता खाएंगे। सभी बहनें राजी हो जाती हैं। उधर मोहन पेड़ों से डाल काट कर दोनों के लिए झोपड़ी बनाता है और दोनों आराम से सोते हैं। जब मोहन सुबह उठता है तो देखता है कि झोपड़ी के पास फूल गोभी उगी है। सरला, वो देखो, 5 फूल गोभी अपने उग गए हैं। अरे वाह, ये कैसे हुआ हमारे साथ? चलो ठीक है, भगवान सब देख रहे हैं। मोहन ने एक फूल गोभी तोड़ा और दोनों ने आराम से खाया। तो जैसे ही तोड़ा उसे लगा कोई बच्ची रो रही है और ये आवाज़ सुन के आके अपने पत्नी से बोलता है,
सरला, मैं जैसे ही एक फूल गोभी तोड़ता हूँ, एक बच्चे की दर्द भरी आवाज मुझे सुनाई देती है। ये कैसे हो सकता है? आपका भूख लगने की वजह से दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा। सही कहा, चलो चलते हैं, खाते हैं। बहुत दिनों के बाद दोनों ने पेट भर का खाना खाया। अगले दिन पांचों बहनों ने बंद गोभी उगाई और ये खाते गए, वो उगाती गई। सरला, हमने बहुत सारे मुश्किलें देखे हैं और बहुत मुश्किलों का सामना भी किया है, लेकिन अब हमें पेट भर खाना मिल रहा है। लेकिन रोज रोज ये कौन उगाता है फसलें? पता नहीं जी, हमें क्या करना है, हमें तो बस खाने से मतलब है। शायद हो सकता है भगवान हमारी मदद कर रहे हो। मोहन और सरला शांति से रह रहे थे, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन महेश और पूनम वहाँ पे आ जाते हैं और उन्होंने सरला और मोहन को फूल गोभी खाते देख लिया। क्या रे मोहन, मेरे खेत में खेती करके अपना पेट पाल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? भैया रहम कीजिए, हमारे पास रहने तक को जगह नहीं है और हमें खाने को भी कुछ नहीं है। अब तुम दोनों पे रहम करना बेकार है, अब तुम दोनों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले गोभियों को मिट्टी में मिला देता हूँ। मोहन अब गोभियों को उखाड़ना शुरू कर देता है। जैसे ही मोहन अपने हाथ में उठाता है, वहाँ पे अचानक से 5 बच्चियाँ प्रकट हो जाती हैं और पूछती हैं, कैसे हो चाचा, मुझे पहचान रहे हो ना? ये क्या है? डर के मारे महेश दूर भाग जाता है और पूनम भी बहुत घबरा जाती है कि तुम लोग यहाँ पे कैसे? तुम लोग तो मर चुके थे ना। तुम लोग कौन हो? हम आपकी भतीजियाँ हैं जिन्हें आप दोनों ने यहाँ से दफना दिया था। ये नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रही हो, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? वो 5 बच्चियाँ अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए उन दोनों को मार देती हैं और वहाँ पे नए नए सब्जियाँ उगाने लगती हैं और अपने माँ बाप से कहती हैं कि हम लोग जिंदा हैं और हम ही लोग आपकी बेटियां हैं। भगवान ने हमको दूसरा मौका दिया है। और सारे लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये लोग अपने शक्ति से पत्ते उगाते और ये लोग बाजार में बेच के उससे पैसे कमाने लगते हैं।